नमस्कार, मैं राकेश शर्मा शांडिल्य परिवार से। पिछली वीडियो के अंदर पार्ट 1 में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अपने पैतृक गांव जिला बुलंदशहर मातपुर लेकर चलूंगा। जी हाँ साहब, बिल्कुल कहा था, मुझे अच्छी तरह से याद है और मैं आपको लेकर भी चलूंगा। लेकिन उससे पहले शांडिल्य ऋषि और शांडिल्य गोत्र के बारे में थोड़ी सी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। शांडिल्य एक ब्राह्मण गोत्र है। ये वेदों में श्रेष्ठ तथा उच्च कुलीन घराने के ब्राह्मण हैं। ये गोत्र ब्राह्मणों के 3 मुख्य ऊंचे गोत्रों में से एक है। महाभारत अनुशासन पर्व के अनुसार युधिष्ठिर की सभा में विद्यमान ऋषियों में शांडिल्य का नाम भी है। ब्राह्मणों से ही इस संसार का अस्तित्व है। अतः इस प्रकार के प्रारंभ सतयुग से ही शांडिल्य ऋषि और अन्य ब्राह्मणों का अस्तित्व कायम है। अतः मान्यता ये भी है कि सबसे पहले सतयुग में वेद शास्त्र तथा शास्त्रों की शिक्षा भी ऋषि शांडिल्य तथा गर्गस्य ऋषि के आश्रम से ही प्रारंभ हुई थी। शांडिल्य ऋषि त्रेता युग में राजा दलीप के राज पुरोहित बताए गए हैं। वहीं द्वापर में वे राजा नंद के पुजारी हैं। एक समय में वे राजा त्रिशंकु के पुजारी थे। दूसरे समय में वे महाभारत के नायक भीष्म पितामह तथा अपने ब्राह्मण भ्राता श्री परशुराम के साथ वार्तालाप करते हुए दिखाए गए हैं। कलयुग के प्रारंभ में वे जन्मेजय के पुत्र शतानिक के पुत्रेष्ठि यज्ञ को पूर्ण करते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ ही वस्तुतः शांडिल्य एक ऐतिहासिक ब्राह्मण ऋषि हैं, लेकिन कालांतर में उनके नाम से उपाधियां शुरू हुई हैं, जैसे वशिष्ठ, विश्वामित्र और व्यास नाम से उपाधियां होती हैं। शांडिल्य गोत्र तिवारी, त्रिपाठी, शर्मा, मिश्रा, गोस्वामी वंशज हैं। शांडिल्य ऋषि के 12 पुत्र बताए जाते हैं, जो इन 12 गांवों में प्रभुत्व रखते हैं। पिंडी, सोहगोरा, सरैया, श्रीजन, धतूरा, बगराइच, बलुआ, हल्दी, झूड़िया, उनवलिया, लोनापार, कटियारी, लोनापार में लोनाखार, कानापार, छपरा भी सम्मानित है। इन्हीं 12 गांवों में आज चारों तरफ विकास हुआ है। ये सूर्य पराणी ब्राह्मण हैं। इन्हीं 12 गांवों में आज चारों तरफ इनका विकास हुआ है। ये सरयू पराणी ब्राह्मण हैं। इनका गोत्र श्रीमुख शांडिल्य त्रिप्रवर है। श्रीमुख शांडिल्य में घरानों का प्रचलन है, जिसमें राम घराना, कृष्ण घराना, नाथ अतः विष्णु घराना, मणि घराना, इन चारों का उदय सोहगोरा गोरखपुर से है, जहां आज भी इन चारों का अस्तित्व कायम है। शांडिल्य नामक आचार्य अन्य शास्त्रों में भी स्मृत हुए हैं। हिमाद्री के लक्ष्मण प्रकाश में शांडिल्य को आयुर्वेदाचार्य कहा गया है। विभिन्न व्याख्यान ग्रंथों से पता चलता है कि इनके नाम से एक ग्रह सूत्र एवं एक स्मृति ग्रंथ भी था। भारतवर्ष के सभी शांडिल्य गोत्री भाइयों, ये थी शांडिल्य ऋषि और शांडिल्य गोत्र के बारे में जानकारी जो हमने इंटरनेट से प्राप्त की है। अगर इसमें कोई खामी रह गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि हम उसमें सुधार कर सकें। तो चलें, अब हम अपने गांव की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इस समय हम गुलाबटी जाने के रास्ते पर हैं और यहाँ पर ये एक नदी कह लीजिए या गंगा जमुना का कोई लिंक है, वो आप कह लीजिए। यहाँ पर मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। ये जिला बुलंदशहर है। जिला बुलंदशहर के अंदर
और हम जब गुलाबटी जा रहे हैं तो ये नदी रास्ते में पड़ेगी। ये देखिए मैं पूरा रूट आपको दिखा रहा हूँ और अब मैं आपको ले चलता हूँ गुलाबटी की तरफ। ये सामने से जो आ रही है ये बैलगाड़ी है और इसके ऊपर गन्ना लोड है। बैलगाड़ी अकेला ही बैल खींच रहा है। ये गन्ना वो है जिससे गुड़ और चीनी बनती है। ऐसे बहुत से दृश्य हैं जो शहरों में दिखाई नहीं देते हैं। गुलाबटी जाते वक्त ये बाएं हाथ पर मंदिर पड़ता है। काफ़ी अच्छा सुंदर मंदिर है। आप चाहें तो यहाँ जाते हुए इसको देख सकते हैं। ये भैंसा बुग्गी है जो माल लोड होने के काम आती है। अगर भैंसा गाड़ी के साथ लगा हुआ है तो भैंसा बुग्गी हो गई और अगर बैल लगा हुआ है तो बैलगाड़ी बोला जाता है। लीजिए साहब, गुलाबटी शहर के अंदर हम पहुंच गए हैं। शहर क्या, ये कस्बा है। और देखिए ट्रैफिक की समस्या तो जैसे दिल्ली में है, लेकिन कस्बे अब शहरों में तब्दील होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की एक ख़ास बात है, यहाँ पर ट्रैफिक का पालन सिर्फ नाम मात्र के लिए होता है। जिसकी जैसी इच्छा करती है वो उधर से वैसे आ जाता है। ये देखिए सवारी रिक्शे पे जिस तरीके से लकड़ी को लोड किया गया है, ये दृश्य आपको यहीं पर देखने को मिल सकता है। लेकिन सवारी रिक्शे में सामान को लोड करने के बाद जो दिक्कतें होती हैं वो आप अपनी आंखों से देख ही रहे हैं। देखिए जिसका सामान है वो बेचारा ट्रैफिक की वो कर रहा है। खैर चलिए साहब, हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद तो है आपको अपने गांव तक ले चलना। लेकिन क्या करें, ये गुलाबटी है, कस्बा है। यहाँ पर बहुत से गांव आसपास के लगते हैं। उनके सभी जितने रहने वाले वहाँ के हमारे भाई हैं, किसान भाई हैं, वो यहीं पर आते हैं अपनी ख़रीदारी करने के लिए। जो भी उन्हें ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, कपड़ा हो और जूते हो, खाने पीने का सामान हो, वो यहाँ से लेकर जाते हैं। अब ठीक से अब हम चलेंगे, एक जगह है जिसका नाम है परतापुर। जी हाँ, गुलाबटी से परतापुर के रास्ते में किस तरीके की दिक्कतें आएंगी वो भी हम आपको बताएंगे। 15 मिनट मतलब 15 मिनट के लिए होता रहता है जाम? मतलब हर 1 घंटे बाद या कैसे? वही कहा शादी का चक्कर में होगा, नहीं होता ना जाम। अच्छा, तो आप कौन से गांव के हो? बुलंदशहर के। तो साहब यहाँ पूछते हैं ये केले वाले से कि केला क्या भाव है। ये भाई साहब, केला क्या भाव है? 50 रुपए। यहाँ 60 रुपए दर्जन केला है। 60 रुपए। हाँ, कुछ कम होगा? अच्छा अच्छा, ठीक है साहब, 70 बेच रहे थे, हमारे को ये 60 रुपए में दे देंगे। चलिए अब आपको हम आगे और दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या सामान, क्या क्या भाव बिकता है। ये कस्बा है। माला वाला तो नहीं लेनी, पूछिए। ये साहब मोटरसाइकिल है या स्कूटी है, उसके ऊपर देखिए कितना इन्होंने और चूकी। कितने टीन है भाई ये? 20 टीन है। सब खाली है। कितने का मिलता है एक टीन? 40 रुपए का एक। और आप बेचते कितने का हो? 40 का भी है। अच्छा, 40 का बेचते हैं आप और खरीदते कितने का? 35 का खरीदते हैं, 40 का बेच देते हैं। चलिए बढ़िया है। दिन में 100 टीन बेच लेते हो? ये देखिए साहब, एक तो पॉल्यूशन और ऊपर से बीड़ी पीकर पॉल्यूशन फैला रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, फैलाने दीजिए, वो अपना काम कर रहे हैं। हम किसी को कुछ कह थोड़ी सकते हैं। ट्रैफिक से बचने के लिए हमने एक शॉर्टकट गली पकड़ी है जिससे ट्रैफिक से बचा जा सके, क्योंकि आगे जाते तो काफ़ी ट्रैफिक था। ये देखिए साहब, यहाँ रोड पर बकरी भी है। और ये देखिए, ये तो आप बताइए, इनका नाम बताने की जरूरत है। अपने कस्बों की ये तो एक खास बात है। ये आपको रोड पे भैंसें वगैरह सब मिलेगी। अगर आप शहरों में, हमें ये चीज़ें कहाँ देखने को मिलती हैं।
यहाँ का लाइफ, यहाँ की जीवन एक अलग है। ये देखिए, ये यहाँ पर गोबर का ढेर, वाह 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 वाह, क्या बात है। ये देखिए आप, ये जितने भी आपको ये उपले नजर आ रहे हैं, ये उपले ये गाय भैंसों के गोबर से बनते हैं। ये देखिए हरियाली साहब। और यहाँ तो ये इनकी कोई ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, इतनी कोई कीमत नहीं है, लेकिन शहरों में यही उपला 200 रुपये एक की कीमत पर भी बिकता है जी। ये देखिए, यही जाना जी। अरे देखा आपने, ये बहन मेरी सड़क के ऊपर ही मसाले कूट रही हैं, और इस मसाले का जो स्वाद होगा वो आप समझ ही सकते हैं कितना स्वादिष्ट होगा। गुलावटी को पार करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं परतापुर के लिए। जी हाँ, परतापुर भी एक कस्बा है, लेकिन छोटा सा कस्बा है, इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा अभी आपने देखा है गुलावटी। छोटा सा कस्बा है। परतापुर से अब फिर हम अपने गांव की तरफ मुड़ेंगे। वहाँ कच्चा रास्ता है, और लेकिन परतापुर तक हमें पक्की सड़क मिलेगी। चलिए हम आपको साथ लेकर चलते हैं, और आप अपना साथ बनाए रखिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा, वरना एक बहुत ही बढ़िया चीज़ मैं आपको वहाँ पर गांव में बताऊंगा, उससे आप वंचित हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो के बीच में छोड़कर चले गए तो। देखिए यहाँ पर एक ये इस तरह की गुंबदें बनी हुई हैं, ये काफ़ी समय की हैं, मुगल, हो सकता है मुगल राज्य की हो, तब से ये चली आ रही हैं। इसके बारे में तो हमें इतना ज्ञान नहीं है। हमारे साथ में हमारी श्रीमती जी भी हैं, वो पीछे बैठी हुई हैं। तो उन्होंने बताया है कि ये काली नदी है जो बुलंदशहर से आती है, और काली नदी के बारे में काफ़ी मशहूर है। काली नदी बुलंदशहर में अगर आप जाएं, कभी घूमने का आपको मौका मिले, तो काली नदी आप जरूर देखिएगा। ये साथ में गन्ने का खेत है, यहाँ गन्ने की फसल है। ये गन्ने यहाँ से देखिए, आप देखिए, ये वही गन्ना है जिससे गुड़ और चीनी बनती है। लीजिए साहब, अब हम परतापुर के अंदर एंटर कर चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं, और अब हम यहाँ से जो है अपने गांव के लिए चलेंगे। और ये थोड़ा परतापुर जैसे ये पूरा पार करने के बाद इस गांव कस्बे को, ये गांव नहीं है कस्बा है, इस कस्बे को पार करते ही राइट साइड पर एक रास्ता जा रहा है, वो हमारे गांव की तरफ लेकर चलेगा। उसी रास्ते का बस कुछ ही सेकंडों का इंतज़ार है, वो रास्ता आने ही वाला है। अब वहाँ से हम राइट को टर्न करेंगे और सीधा अपने गांव की तरफ मुड़ जाएंगे। बस कुछ ही सेकंडों में राइट साइड को एक आने वाला है, वहाँ से हम मातपुर पहुँचेंगे। देखिए साहब, इसने भी यहाँ पे हॉर्न बजने के बाद भी ये डॉग जो है रोड क्रॉस करता है। तभी तो कहते हैं ना, कुत्ते की मौत सड़कों पे होती है। अभी इसीलिए हॉर्न सुनने के बाद भी उस डॉग ने परवाह नहीं की और वो रोड क्रॉस कर गया। वो तो हमारी गाड़ी कंट्रोल में थी, वरना आज ये भी ऊपर पहुंच गया होता। देखिए यहीं से जाना ये है, ये पीछे को थोड़ा हम आगे निकल आए हैं, थोड़ा इसी यही वाला है, यही है बस। ये यहाँ पर ये देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ है, फतेहपुर मातपुर। जी हाँ, अब आपको कच्चे रास्ते से जो है हम अपने गांव की तरफ लेकर चल रहे हैं। देखिए तूड़े के ढेर, गांव का वातावरण ऐसा नहीं है कि देखिए गांव में भी कोठियां बनी हुई हैं, अच्छे पैसे वाले लोग गांव में रहते हैं, और यहाँ की ताज़ी हवा और ताज़ा खाना और ताज़ा दूध, पौष्टिक आहार सब कुछ नहीं मिलता। जो शहर पहुँचते पहुँचते मिलावट की वजह से
ये जो ढेर आप देख रहे हैं ये धान के ढेर हैं। धान जो चावल निकलता है जिससे उसका जो भूसा बचता है उनको गांव वाले इस तरीके से ढेर में लगा देते हैं। ये यहाँ पर ये एक मिलेगा, हाँ यहाँ इधर लेफ्ट को मोड़ लीजिए, हाँ इधर मोड़िएगा जहाँ से वो भैंसा बुग्गी आ रही है। चलिए साहब अब हम अपने गांव में आ गए हैं और ये हमारे गांव का नज़ारा है, ये देखिए पूरा। अब हम अपने गांव में तो आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे देवता हैं, इनके बारे में, इनकी शक्ति के बारे में हम आपको बताएंगे, गांव के बारे में भी बताएंगे, लेकिन अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे आप पर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। हमारे देवताओं की बहुत बड़ी ताकत है। इतना मैं बता देता हूं कि अंग्रेज़ों के टाइम में एक दफ़ा जब लगान के लिए अंग्रेज़ों ने अपने सिपाहियों को भेजा तो देवताओं की ताकत से, हमारे इन देवताओं की ताकत से वो घोड़े गांव के अंदर एंटर नहीं कर पाए। जी हाँ, एंटर नहीं कर पाए। इतनी शक्ति है इनमें और विस्तार से मैं इनके बारे में जानकारी जो दूंगा वो अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।